हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड के इसके पर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। साथियों, आप सभी के सामने केस का स्टेटस है डायरी नंबर 35,325/2023। साथियों, 26/7/2024 को जो सुनवाई हुई जस्टिस हरकेश राय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में, उसका साथियों क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आप सभी को अवगत कराने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी स्थिति अब क्लियर होती दिख रही है। जो ये आपकी याचिका थी ये साथियों अब डिस्पोज्ड ऑफ हो चुकी है, जिसके बारे में स्टेटस से आप सभी को दिखेगा। यहाँ पर साथियों देखेंगे डिस्पोज्ड ऑफ ऑर्डर डेट जो है 26/7/2024 आपको दिखेगी। और साथियों कहीं ना कहीं याचिका अब डिस्पोज्ड ऑफ हो चुकी है। आप साथियों ये क्या याचिका थी, इसका क्या महत्व था, आइए इस पर बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको दिखेगा हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर बेंच का एक महत्वपूर्ण जो केस WPS 5788/2023, जिसका ऑर्डर 21/8/2023, जिसे यहाँ पर चैलेंज किया गया था इस याचिका में। आखिर साथियों ये क्या आदेश था जिसे चैलेंज किया गया था, और वो महत्वपूर्ण आदेश था जिसके बाद ये जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। और आप सभी को अवगत करा दें, ये याचिका जो है बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई थी। तो आखिर ऐसा क्या निष्कर्ष था जिसको लेकर के बीएड अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में पहुंचे थे, और साथियों फिर इस याचिका से आगे क्या क्या स्थितियां थीं उन पर बात करेंगे। साथियों ये आप सभी का वो महत्वपूर्ण आदेश है जो आप सभी के इंगित कराएंगे, जो 21/8/2023 का आदेश है, जिसको लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आप सभी को निष्कर्ष के तौर पर निकलेंगी। साथियों यहाँ पर देखेंगे याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना गया। साथ ही बात कर लें तो यहाँ पर राज्य की ओर से कौन एडवोकेट जो है अपेयर हुए या उनकी तरफ से कौन से एडवोकेट पैनल ने पक्ष रखा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ें निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आ रही वो महत्वपूर्ण है। यहाँ से साथियों लिखा गया कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि पहले केवल डीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुमति दी गई थी, लेकिन दिनांक 23/8/2018 की जो अधिसूचना द्वारा यानी NCT की जो अधिसूचना है बीएड को शामिल कर दिया गया। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50/68/2023 यानी देवेश शर्मा बनाम भारत संघ वाला जो मैटर यानी 11 अगस्त 2023 का जो फैसला आया, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इनवैलिड माना गया, और साथ ही 23/8/2018 की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया गया, जिसका यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो है निष्कर्ष दिया गया है। और साथियों बात कर लें, यहाँ पर साथियों स्पष्ट किया गया कि विद्वान राज वकील का कहना है कि इसमें शामिल मुद्दा बीएड वाले उम्मीदवारों के संबंध में है। और क्या साथियों है, क्योंकि यहाँ पर जो ये हाई कोर्ट में याचिका थी इसमें विशेष तौर पर डीएड कैंडिडेट की ओर से दाखिल की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिपेक्ष लेकर के ये कहा गया था कि जो ऑन गोइंग भर्ती प्रोसेस था उसमें बीएड अभ्यर्थियों को ना चयन दिया जाए या उनको जो है सम्मिलित ना किया जाए। तो इस वजह से साथियों यहाँ पर देखेंगे सुनवाई के बाद साथियों निष्कर्ष यही निकला कि जो है कोर्ट का आदेश का जिक्र किया गया है। 11/8/2023 का जो निर्णय है उसको जो है परिपेक्ष लेते हुए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बीएड अभ्यर्थियों को जो है तत्काल प्रभाव से उनकी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रोसेस में शामिल होने को लेकर के इस आदेश के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई। अब साथियों जब बीएड कैंडिडेट को जो है इस भर्ती में मौका नहीं मिला, और साथियों उनके लिए जब ये कोर्ट का ये ऑर्डर आया, इसके बाद जो है बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, और जिस याचिका के बारे में हमने अभी जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट में अब डिस्पोज ऑफ हुई है, वही याचिका साथियों बीएड कैंडिडेट ने दाखिल की। तो साथियों जब ये याचिका दाखिल की गई तो 21/8 को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, और 29/8 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई और एक अंतरिम आदेश पारित हुआ। अंतरिम आदेश में साथियों बात कर लें तो 21/8/2023 का जो ऑर्डर था कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर बात कर लें तो विशेष तौर पर
जो है बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्त प्रोसेस में शामिल करने का आदेश दिया गया। तो साथियों ये आदेश दिया गया कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए और 21/8/2023 के आदेश पर जो है रोक लगाई गई। और यह भी स्पष्ट किया गया कि भर्ती प्रक्रिया जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश तारीख से पहले प्रगति पर थी जारी रहेगी। यानी जो है प्रक्रिया पहले से प्रगति पर थी और बीएड को सम्मिलित किया गया था, इसलिए बीएड को जो है सम्मिलित किया जाए। लेकिन साथियों एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी निकल कर आया, जो उच्च न्यायालय में याचिका पेंडिंग है या याचिकाएं जो कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट है, सुनवाई हो रही है और जिसमें साथियों कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रोसेस में शामिल करने की स्थिति को लेकर के निर्देश दिया गया। लेकिन साथियों योग्यता के आधार पर और यानी योग्यता या गुण दोषों के आधार पर बात करें या मेरिट के आधार पर बात कर लें, फैसले को लेकर के साथियों निर्देश दिया गया कि इस पर साथियों हाईकोर्ट फैसला कर सकता है। ये साथियों यहाँ पर स्पष्ट हुआ, यही अंतरिम आदेश का कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकला। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी 29/8 को अंतरिम आदेश पारित किया गया कि बीएड जो कैंडिडेट हैं उनको भर्ती में मौका मिलेगा, लेकिन जो याचिका उच्च न्यायालय में है उस पर जो भी फैसला आएगा कहीं ना कहीं जो नियुक्तियां होंगी उस समस्त नियुक्तियों को लेकर के स्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उस याचिका से निर्धारित होंगी। ये यहाँ पर साथियों आप सभी को इस आर्डर में देखने को मिल रहा है। तो साथियों इस प्रकार से कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि 57/88/2023 न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले विचार के परिणाम के अधीन रहेंगी, यानी जो भी नियुक्तियां होंगी उसके अधीन रहेंगी। ये साथियों आदेश पारित किया। इसके बाद साथियों सुनवाइयाँ कई सारी हुई, लेकिन साथियों किसी में काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के समय दिया गया और किसी में कुछ। इसी बीच साथियों हम बात कर लें जो है हाई कोर्ट में भी लगातार सुनवाई होती रही और 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला दिया, जो आपकी WPS 57/88/2023 याचिका थी, जिसमें साथियों स्टेट को 6 सप्ताह का समय दिया और 6 सप्ताह का समय देते हुए ये कहा कि जो बीएड कैंडिडेट सम्मिलित किए गए हैं, जो बीएड कैंडिडेट नियुक्त किए गए हैं, उनको हटाते हुए सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करते हुए केवल डीएड कैंडिडेट को मौका दिया जाए। ऐसा फैसला 2 अप्रैल 2024 को 57/88/2023 याचिका को लेकर के उच्च न्यायालय ने दिया। यानी स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं देखेंगे तो उच्च न्यायालय ने जिस याचिका के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था उस याचिका को निस्तारित किया। और साथियों इसकी अगर हम बात कर लें केस की, जो आपका सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिछली सुनवाई जो है फरवरी में हुई थी, तब भी साथियों समय दिया गया था। और साथियों अब जब याचिका या सुनवाई को लेकर के 26/7/2024 यानी 26 जुलाई को लगी, तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आर्गूमेंट सुने, जिसमें बीएड की ओर से रविंद्र श्रीवास्तव सर ने और डीएड की ओर से मनदीप कालरा सर ने आर्गूमेंट किया। मनदीप कालरा सर ने कोर्ट को अवगत कराया कि जो याचिका है उसका निस्तारण हाईकोर्ट से हो चुका है, फैसला आ चुका है। और साथियों उस फैसले को बीएड कैंडिडेट और स्टेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, जिनकी सुनवाइयां अभी पेंडिंग हैं। अब अगस्त में उनकी सुनवाई होगी। इस बिहार पर साथियों मामला निस्तारित हो गया। हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं मेरिट के आधार पर फैसला निर्धारित कर दिया। इस वजह से इस याचिका का कोई अब जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष यही निकल कर आना था, तो इसलिए याचिका डिस्पोज हो चुकी है। अब याचिका साथियों डिस्पोज हो चुकी है, लेकिन साथियों अभी आर्डर को लेकर के वेट किया जा रहा है और क्या चीज़ें कोर्ट की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट हुई हैं वो साथियों ऑर्डर की कॉपी में आपको देखने को मिलेंगी। अभी तक साथियों ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। ऑर्डर जैसे ही अपलोड होगा हम सारी जानकारियाँ आप तक ऑर्डर के पेज में शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों देखेंगे जैसा कि हमने सुनवाई के बाद ही आपको वीडियो में डिस्कस कराया था और अवगत कराया था कि कोर्ट ने सुनते हुए और कहीं ना कहीं याचिका को निस्तारित कर दिया है। अभी याचिका जो है डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, जिसके बारे में आपको दिखेगा, स्टेटस में दिख रहा है और ऑर्डर में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही ऑर्डर की कॉपी आती है सारी चीज़ें हम आप तक शेयर करेंगे और इस जानकारी को सभी साथियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस याचिका का क्या निष्कर्ष था, क्या याचिका थी, हमने आपको सारी जानकारी शेयर कर दी है। शेष साथियों आप सभी को पता है जो स्टेट ने स्पेशल अपील लगाई थी उस पर साथियों सुनवाई हुई है और साथियों इसके अलावा चयनित बीएड की भी याचिकाओं पर जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में हुई है।
अब साथियों एक साथ 28 अगस्त को सभी सुनवाइयाँ सभी याचिकाओं पर लगी हुई हैं, विशेष तौर पर जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको लेकर के। अब कोर्ट का क्या फैसला निकल कर आएगा उसके बिहार पर साथियों आपकी भर्ती की स्थिति तय होगी और विशेष तौर चयनित बीएड का जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।